इन्होंने आखिर पे ठीक है संजीव जी, यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ हमारी साथी बनारस से जुड़ी हैं रंजना, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे वोटिंग परसेंटेज अब तक का कितना है और क्या कुछ खास? देखिए, ये उम्मीद लगाई जा रही है 5 बजे प्रतिशत आएगा थोड़ी देर में। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 5 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज होगा वो लगभग 50 पार होगा, तो 52 के करीब होगा। तो इसलिए जो है उम्मीद लगाई जा रही है कि टोटल 6 बजे तक क्योंकि मतदान है, तो ये माना जा रहा है कि 55 के करीब परसेंटेज जो है 55-56 जाना चाहिए बनारस का, क्योंकि पिछली बार 58 गया था। तो अब ये फाइनल जब आंकड़ा आएगा तब पता चलेगा कि 58 से अब बढ़ा कि 58 तक ही सीमित रह गया। ये 6 बजे के बाद पता चलेगा। और दूसरी तरफ एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि 99 के बाद से बनारस के पोलिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइम ऐसा था 2014 में जो 58% गया था, नहीं तो 99 में 45% था, 2004 में 42 था, तो इस तरह से 2009 में भी 42 था, तो इस तरह से 42-45 ही रहा है बनारस का मत प्रतिशत। लेकिन 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें प्रधानमंत्री नहीं थे, जब यहाँ से चुनाव लड़े, तब उस बार पोलिंग परसेंटेज 58% गया था। तो इसलिए अब देखना होगा कि इस बार मत प्रतिशत कितना जा रहा है, और इस बार मत प्रतिशत के आधार पर भी बहुत सारी चीजें निर्भर करेंगी। जी हिना जी। रंजना, जिस तरह से लगातार आप मुख्तलिफ पोलिंग बूथ्स पर जाती रही हैं, लोगों का जो जोशो खरोश था, लोग जिस तरह से निकल कर आए हैं, तो तमाम बातें पीछे छूट गई कि गर्मी है, रमजान है, या फिर लोग वोट नहीं देना चाहते। आज भी हर हिंदुस्तानी इलेक्शन को बहुत ही खास मानता है, दिल से मानता है। बिल्कुल ये परिवर्तन आया है ही ना। जिस तरह से मैंने कहा कि 42 और 45% कोई समय था जब बनारस का मतदान प्रतिशत होता था, लेकिन अब वो चेंज हुआ है, लोगों में एक जागरूकता आई है। और इसमें भारत निर्वाचन आयोग का भी बहुत बड़ा योगदान है कि जिसने अवेयरनेस लाया। पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ता भी खुद अपने वोटर्स से जाके मिल रहे हैं, वो लोग भी अवेयर कर रहे थे, लेकिन निर्वाचन आयोग के अवेयरनेस का एक जरूर हम कहेंगे कि उसका असर है कि लोगों के अंदर एक जागरूकता आई कि हम वोट करें। और जिस तरह से जो एक तैयारी की गई, निर्वाचन आयोग आदर्श बूथ जब तैयार करता है तो हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि यहाँ खिलौने भी रखे गए थे बच्चों के लिए, उसको दिखाएं कि किस तरह से बच्चे जो आएंगे, तो जब बच्चों को लेके जो वोट करने लोग आएंगे तो बच्चे यहाँ पे खिलौने भी खेल सकते हैं। तो इस तरह से एक आदर्श मतदान केंद्र जो बनाया गया, लोगों को अपनी तरफ खींचने की जो कोशिश भारत निर्वाचन आयोग की रही, वो भी एक अच्छी कोशिश रही, बहुत शानदार कोशिश हुई। उसका फर्क पड़ा और लोगों के अंदर एक वोट देने के प्रति एक जागरूकता आई। तो पिछली बार 58% गया था, अब इस बार देखना होगा कि बनारस कितना जाता है, 58% का आंकड़ा पार करता है या उतना ही रहता है। लेकिन हाँ, जिस तरह से अभी तक मतदान प्रतिशत आया है उसके हिसाब से कहा जा सकता है कि 55 के ऊपर ही जाएगा, 55 के करीब जाएगा। तो इसलिए ये देखने वाला होगा कि धूप तो काफी तीखी थी, लेकिन उस धूप की तीखी को मतदान के उत्साह ने कितनी नरमी ला दी उसमें, ये देखने वाला होगा ही ना। जी रंजना, बहुत खूबसूरती के साथ आपने अपनी बात जो है वो हमारे तमाम दर्शकों के सामने रखी है, नाज़रीन के सामने रखी है। और हम भी ये उम्मीद करेंगे कि बनारस की जो सुबह है वो उसकी खूबसूरती पूरी दुनिया में मशहूर है, तो कल का जो सूरज होगा वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में वहां के लोगों के लिए निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजना, तमाम तर तफसीलात के लिए, तमाम तर जानकारी के लिए। और लगातार जिस तरह से गर्मी में